बल्कि ये धरना आज ही नहीं मुसलसल जारी रहेगा। साजा और दीगर मुलाजमीन अपने हकूक़ से पीछे नहीं हटेंगे। तनख्वाह बिल्कुल नहीं बढ़ी और बेपनाह महंगाई के मुकाबले में बेपनाह तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए थी कि शेलिंग करके और इस तरह का लाठी चार्ज करके ख़वातीन असाज़ा भी मौजूद हैं, मुलाजमीन मौजूद हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि ख़वातीन पर जो है लाठियाँ चला रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हुकूमत बुखला चुकी है और यह हालात बता रहे हैं कि अपनी आखिरी सांसें ले रही है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ असातिज़ा जो है शायद इस गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देने वाले हैं। बड़ा रुला देने वाला मंजर था। ऐसा लगता था ये आज इस्लामाबाद नहीं बल्कि श्रीनगर है और भारतीय फ़ौज जो है वो नहत्ते असातिज़ा पर जैसे वो कश्मीरियों पर जुल्म करते हैं इसी तरह बेतहाशा आंसू गैस बरसा रही थी और लाठी चार्ज हो रहा था। ख़वातीन जो है वो बेहोश हो रही थी। नहीं है, आपको पता है कि ये इस वक्त शेलिंग हो रही है और बात करना मुश्किल हो रहा है। अल्लाह पाक इन ज़ालिम हुक्मरानों से हमें नजात अता फरमा दे। हुकूमत अपनी मर्जी से MPAs MNAs की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही है, मुलाजमीन की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औकात टीवी में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो अपने हकूक़ के लिए, अपने मुतालबात के हल के लिए वो यहाँ डी चौक में पहुँचे हुए हैं। शेलिंग हो रही है तो आएँ हम जो यहाँ एहतजाज में लोग शरीक हैं सरकारी मुलाजमीन, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? अब्दुल खालिक वट्टू। अब्दुल खालिक वट्टू साहब, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मेरा ताल्लुक़ तो ज़िला बिहाड़ी से है और मैं सदर हूँ जमीयत असातिज़ा पाकिस्तान का। जी जी, तो क्या मुतालबात हैं आपके? हमारे ये मुतालबात हैं कि पिछले 2 साल से तो तनख्वाह बिल्कुल नहीं बढ़ी और बेपनाह महंगाई के मुकाबले में बेपनाह तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत है कि ढिठाई और हठ धर्मी पर अड़ी हुई है। आज असातिज़ा और तमाम सरकारी मुलाजिम सरापा एहतजाज हैं और वो इस हुकूमत का रोना रो रहे हैं। और आज आप हुकूमत का असातिज़ा के साथ और मुलाजमीन के साथ रवैया देख रहे हैं कि इन पर आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है और लाठी चार्ज किया जा रहा है। लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन अपने हकूक़ से पीछे नहीं हटेंगे। और इसी तरह हमारा ये मुतालबा है कि एक ही स्केल में काम करने वाले असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन के अलाउंसेस भी एक ही तरह से होने चाहिए। सेक्रेटरीट के लिए कानून और है, आम मुलाजिम के लिए और है। तो ये जो तफावुत है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, असातिज़ा और तमाम सरकारी मुलाजमीन इस डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। हुकूमत की हठ धर्मी और ये हमारे मकासद में रुकावट नहीं बन सकेगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शेख रशीद को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि उन्होंने असातिज़ा पर जिस जुल्म व सितम और बर्बरियत का मुजाहरा किया है और जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि असातिज़ा मरूब होने वाले नहीं हैं। ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने हक़ के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा, ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक असातिज़ा के और तमाम मुलाजमीन के मसाइल को हल नहीं किया जाता और नोटिफिकेशन जारी करके हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं करने देता। अगर ये समझते हैं कि ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये धरना आज ही नहीं मुसलसल जारी रहेगा। और ये मुल्क भर में मुलाजमीन हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। आज रोटी कपड़ा मकान मांग रहा है मुलाजिम, अपने बच्चों की तालीम के लिए परेशान है। यहाँ चीनी चोर, आटा चोर और माफियाज जो है इकट्ठे हो गए हैं और इन माफियाज ने पाकिस्तान के वसाइल पर कब्ज़ा कर लिया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ असातिज़ा अपनी जिद्दोजहद से इन माफियाज से जो है अपने मुतालबात के हक़ में नताइज ज़रूर हासिल करेंगे। जी, अब्दुल खालिक वट्टू साहब, मैं देख रहा हूँ कि शेलिंग हुई है, जैसे बाकी लोगों के साथ रात साफ़ी हज़रात भी मुतासर हुए हैं। तो ये शेलिंग का मतलब क्या आपका एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया था? कोई आपने दावा बोला है, ये शेलिंग क्यों की गई? ये असातिज़ा का इंतहाई मुलाजमीन का पुरअमन एहतजाज है, आइन के दायरे में है, कानून के मुताबिक है। हमें हमारे एहतजाज से, हमारे मुतालबात के पेश करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये हुकूमत अगर ये समझती है कि शेलिंग करके और इस तरह का लाठी चार्ज करके ख़वातीन असातिज़ा भी मौजूद हैं, मुलाजमीन मौजूद हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि ख़वातीन पर जो है लाठियाँ चला रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
हुकूमत बुखला चुकी है और यह हालात बता रहे हैं कि अपनी आखिरी सांसें ले रही है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ असातिज़ा जो है शायद इस गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देने वाले हैं। नाजरीन, ये प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल खालिक भट्टू साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अब हम दूसरे भाई से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपका नाम? फजल बादशाह। कहाँ से आए हैं आप? मैं सवाबी से आया हूँ। जी, क्या मुतालबात हैं आपके? शेलिंग से मेरी बात नहीं कर सकता। जी जी, शेलिंग की वजह से, आंसू गैस की वजह से प्रॉब्लम, तो दूसरे साथ ही बात करेगा। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? ज़फ़र इकबाल हसरत, मंडी बावदीन से। जी जी, क्या ज़फ़र साहब क्या मसाइल हैं आपके? मसाइल, जब से ये हुकूमत बनी है मसाइल-ए-स्तान खड़े हैं। हमारे जो जितने भी मुलाजमीन हैं उनको ना तो हकूक़ दिए जा रहे हैं और ना ही उनको उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। दूसरा तीसरा साल है कि लारे पे लारे लगा रहे हैं, लेकिन हम अपने हकूक़ के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा एहतजाज जो है, जिस तरह का हर मुलाजिम का, हर इंसान का एक बुनियादी हक होता है, हम भी उस हक की पासदारी के लिए पुरअमन तरीके से एहतजाज करने यहाँ आए हैं, अपने हकूक़ हासिल करने के लिए आए हैं। लेकिन ये गिरती हुई हुकूमत, ये वज़ीर आज़म और इसके मशीर जो हैं, असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों पर शेलिंग की जा रही है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ये इनका हक है, ये हक अपने हक में लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरी गुजारिश है कि शेलिंग से बाज आ जाएं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि जब ये मुलाजमीन उठते हैं तो वो बैठने का नाम नहीं लेते, अपने हकूक़ को छीन कर लेना भी उनको आता है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि पुरअमन तरीके से मुलाजमीन के जितने भी हकूक़ हैं, जितने भी उनके मुतालबात हैं, वो फ़ौरन मंजूर किए जाएँ और असातिज़ा इकराम और मुलाजमीन को ये रिलीफ दिया जाए कि यहाँ आप शुक्रिया सान का अलविदा किया जाए। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम मलिक इमदाद हुसैन अवान है। जी, कहाँ से आप? मैं डिस्ट्रिक्ट अटक से लेबर यूनियन उम्मीदवार बराए चेयरमैन। जी जी। आज यहाँ पर एपका के और आल पाकिस्तान मुलाजमीन ग्रैंड अलाइंस का जो धरना चल रहा था, इस हुकूमत की बहुत ही बुज़दिलाना कार्रवाई है। ये जो यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हुई है। आंसू गैस जो इस गरीब मुलाजमीन पर जो बिल्कुल पुरअमन थे, जो अपने जायज़ हकूक़, अपने बच्चों के रोटी के जो लाले उनको पड़े हुए हैं, इनके हाथ में ये कौन सा तलवार लेकर आए हैं, ये कौन सा खंजर लेकर आए हैं, ये कौन सा इनके पास असला मौजूद था कि आपको इनसे डर था। ये जायज़ अपने बिल्कुल पुरअमन एहतजाज के लिए, अपने बच्चों के जायज़ हकूक़ के लिए ये यहाँ पर आए थे। इन पर जो शेलिंग की गई, मैं उसकी बरज़ोर मजम्मत करता हूँ और यहाँ पिंडी इस्लामाबाद से मुंतखब जो अवामी नुमाइंदे, उनको शर्म के लिए का मुकाम है। तमाम PDM, नून लीग, लाम मीम नून, जितनी भी जमातें हैं, वो अपने आप को अवामी अगर लीडर कहते हैं तो आए इन मुलाजमीन के साथ, इस मेहनत कश तबके के साथ खड़े हो जाएँ। मैं यही कहूँगा कि क्या ये सड़कें, ये शाहराहें इसी वास्ते बनी थी? क्या ये सड़कें, ये शाहराहें इसी वास्ते बनी थी क्या कि इस देश की आवाम इन पे सिसक के मरे, और ज़मीन अनाज इस वास्ते उगला था कि इस देश के आदमो हवा बिलक के मरें? और क्या मिले इस वास्ते रेशम के जाल बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार को तरसें? और क्या इस्माइली ने इस गुलशन को अपने खून से इस वास्ते खींचा था कि इनकी अपनी ही निगाहें बाहर को तरसें? ये बहुत यहाँ पर अफसोसनाक वाक़या है। मैं बस आखिरी ये पैगाम देकर इख्तिताम करूँगा कि जब परचमे जान लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल, उस वक्त से लेकर आज तलक जिल्लात पे हैबत तारी है। जख्मों से बदन गुलजार सही, तुम उनकी शिकस्ता तीर गिनो, खुद तुर्कश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है, और सच्चे जज्बों की कसम मेहनत कशो जीत तुम्हारी है। मुलाजमीन इत्तेहाद, मुलाजमीन इत्तेहाद, मुलाजमीन इत्तेहाद। इन मुलाजमीन का जो जोश और खरोश ये दीदनी है, और इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत इन मुलाजमीन की यहाँ से लाशों को ही उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और बड़े कब्रस्तान का ये यहाँ पे इंतजामात कर लें। ये लाखों की जो आवाम है, ये अपने हकूक़ के वसूल, और कैदीन ने जो नोटिफिकेशन का अल्टीमेटम दिया है उसके वसूल के अलावा यहाँ पे से नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम अहमद खान सिद्दीकी है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मियाँ पंजाब टीचर यूनियन डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली का प्रेसिडेंट हूँ जी।
अच्छा, क्या मुतालबात हैं, क्या मसला है आपका? हमारे मुतालबे ये हैं कि गुज़िश्ता 1 साल से बल्कि 2.5 सालों से जब से ये PTI की हुकूमत आई है, मुलाजमीन का इन्होंने जीना दुभर कर दिया है। महंगाई आसमानों को छू रही है, लेकिन मुलाजमीन को मुसलसल लोलीपॉप दिया जा रहा है। आज ये हज़ारों मुलाजमीन, पुरअमन मुलाजमीन सिर्फ अपने हकूक़ के लिए आए हैं कि इन तनख्वाहों से मुलाजमीन का गुजारा नहीं चलता, इनसे चूल्हे नहीं जलते, क्योंकि महंगाई का जो जिन है महीने में 2 बल्कि आए रोज़ महंगाई हो रही है, सुबह शाम महंगाई हो रही है। और लेकिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, हर महीने बढ़ रही है, हर 15 दिनों के बाद बढ़ रही है, लेकिन जब मुलाजमीन की बारी आती है तो कमेटियाँ बनाई जाती हैं जी। तो हमारा इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं? हमारा मुतालबा ये है कि महंगाई के तनासब से 100% बढ़ाई जाए जी। अच्छा, अभी मैं देख रहा ये जो पुरअमन मुजाहिरीन पर जो आंसू गैस की जो शेलिंग हुई है, जो जुल्म किया जा रहा है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं जी। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम महबूब है जी। कर लें। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मरी से जी। अभी मैं देख रहा था टीवी पे, शेख रशीद ने कहा है कि ये आपका जो एहतजाज हो रहा है ना, इसमें जो है ना सियासी जमातें वो मुदाखलत ना करें, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये इसमें सियासी जमात कोई भी नहीं है। 26 तारीख को सियासी जमातें आएंगी और इंशाल्लाह सियासी जमातों के साथ आएंगे, वो भी अब हमारी ताकत होंगी। ये मुलाजमीन के ख़िलाफ़, ये तो गैर सियासी, ये तंजीमें, असातिज़ा की तंजीम है, तमाम मुलाजमीन की, अगीगा आल पाकिस्तान मुलाजमीन आए हुए हैं पंजाब भर के, और हुकूमत जो जुल्म कर रही है, 2-2 साल इन्होंने हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, 2 साल हो चुके हैं, और आए दिन महंगाई हो रही है। सुबह चीज़ लें, शाम को लें, हर चीज़ का रेट जो है वो दिन ब दिन सुबह शाम बढ़ता जा रहा है, और इन्होंने कोई मुलाजमीन का एहसास नहीं किया। और इमरान खान के बड़े दावे थे कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, और ये रियासत मदीना का हाल है। आप देख लें, औरतें और बूढ़े जवान बच्चे सारे जो है वो बलक रहे हैं। इतनी शलिंग उन्होंने की है कि तमाम लोग जो है ये हम इस पर पुरजोर मजम्मत करते हैं, और 100% तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा करते हैं। तमाम अडाक जम करके 100% मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम सर? ज़ियाउर रहमान अब्बासी जी, रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है जी। हम इस वक्त जो तमाम मुलाजमीन हैं उनके इस एहतजाज में शरीक हैं, और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जितना भी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो तफरीक है, तमाम मुल्क के जो मुलाजमीन हैं वो बराबर हैं, एक जैसे वो काम करते हैं, एक जैसे उनके स्केल हैं, लेकिन तनख्वाहों में बहुत तफावत है। हम ये चाहते हैं कि तनख्वाहों में जो तफावत है उसको ख़त्म किया जाए। ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इनके जितने भी आज वुज़रा हैं, ये अपनी पुरानी तकरीर निकाल के देखें, इनमें इन्होंने आवाम के साथ क्या क्या वादे किए थे। जो वादे किए थे वो अपने वादे पूरे करें। इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं मुलाजमीन की तनख्वाहें 200% बनाऊंगा, लेकिन आज रोज़ बरोज़ महंगाई में शदीद इजाफा हो रहा है, हर रोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है, और मुलाजमीन जो है वो पिस कर रह गए हैं। हमारा मुतालबा यह है कि इमरान खान जो मदीना की रियासत का दावा करते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कहा था कि मेरी तनख्वाह एक आम अदना जो मुलाजम है उसके मुताबिक होनी चाहिए, और मैं जब देखूँगा कि ये तनख्वाह उस मुलाजम का जो है वो गुजारा नहीं हो रहा, तो मैं उस मुलाजम की तनख्वाह बढ़ा दूंगा और मेरी भी तनख्वाह बढ़ जाएगी। आज हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहें तो बढ़ा ली हैं, अरकान असम्बली हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, और मैं इस मौके पर जो है वो शेख रशीद साहब की जो गुफ्तगू है हमारे कायदीन के साथ, उसकी भी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि उन्होंने असातिज़ा के नुमाइंदों के साथ, जो बाकी जो जितने भी हमारे कायदीन हैं, हकीका के जितने कायदीन हैं, उनके साथ इंतहाई करख्त रवैया अख्तियार किया है। हम उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और उनसे ये मुतालबा करते हैं कि वो अपने इन कायदीन से, असातिज़ा से, दूसरे जो मुलाजमीन के कायदीन हैं उनसे बाकायदा माज़रत करें, और हुकूमत हमारे तमाम मुतालबात को पूरा करे। बहुत शुक्रिया आपका। ये जी एक दफ़ा प्रोफेसर अब्दुल खालिक भट्टू साहब से हम बात करेंगे। जी, सियासी जमातें को आपका के साथ ताउन कर रही हैं भट्टू साहब? देखें जी, ये है प्रोफेशनल और सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, लेकिन सियासी जमातें भी पाकिस्तान की ही सियासी जमातें हैं, वो कौमी क़यादत है। हम तो शुक्रगुज़ार हैं कायदे PDM मौलाना फजल रहमान साहब के, मरियम नवाज़ साहबा के, बिलावल भुट्टो साहब के, और दीगर जो PDM की क़यादत है, और तमाम सियासी जमातें जो असातिज़ा के मसाइल को समझते हुए उनके हक़ के लिए असातिज़ा के हकूक़ की आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल कर रहे हैं, और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, और ये बात जो है हुकूमत को समझनी चाहिए जी।
अच्छा भट्टू साहब, वो अभी शेख रशीद कह रहे थे कि जो अगर सियासी जमातें इसमें मुदाखलत करेंगी तो सरकारी मुलाजमीन का नुकसान होगा। देखिए, सरकारी मुलाजमीन सियासी जमातों की बुनियाद पर नहीं है। आपको पता है कि ये इस वक्त शेलिंग हो रही है और बात करना मुश्किल हो रहा है। सियासी जमातें भी यहाँ की ही जमातें हैं, कोई बैरूनी जमातें नहीं हैं। लेकिन अगर वो असाजा के हक़ की बात करती हैं, असाजा अपने हक़ के लिए निकलें, तो उन्हें कोई हक़ नहीं पहुँचता कि सियासी जमातों की आड़ लेकर सियासी जमातों के हकूक़ और सियासी जमातों को आड़ बुनियाद बनाकर असाजा के हकूक़ गस्ब करें, मुलाजमीन के हकूक़ गस्ब करें। आप देख रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, 2 वक्त का खाना लोगों के लिए दुश्वार होता चला गया है। जी, भट्टू साहब से बात करना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी हम थोड़ी देर में फिर आपसे रब्ता करते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि आंसू गैस की वजह से ये देखें भाई जो है ना वो बैठ गए हैं, बात करना देखना मुश्किल हो गया है। ये आप देख रहे हैं जी। और मैं जी, आपका नाम? मैं नियाज़ अली खटक, सूबाई मीडिया कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस खैबर पख्तूनख्वा। ये सेलेक्टेड हुकूमत ने असातिज़ा किराम और तमाम सरकारी मुलाजिमीन पर शीलिंग की है और बदतरीन हालात असातिज़ा किराम पर शीलिंग की है और सारे असातिज़ा किराम इस वक्त बदतरीन शेलिंग की वजह से जो है ना वो असातिज़ा पीछे हटने पर मजबूर हो बहुत पीछे तो खुद हटेंगे। बहुत बदतरीन हालात है, कंट्रोल नहीं हो रहा जी। बहुत खतरनाक किस्म की शेलिंग की है। और ये नाजरीन ये देख रहे हैं कि शेलिंग की वजह से जो है ना असातिज़ा वो इधर पीछे हटने पे मजबूर हो गए हैं और बहरहाल उनका जज्बा यह है कि उनका एहतजाज जारी रहेगा। बात करना मुश्किल हो गया है। नाजरीन ये देख रहे हैं साथियों से जो है ना वो रुकने के लिए कह रहे हैं कि आ जाएं, जबकि वो शेलिंग की वजह से जो है ना वो लोग वो प्रेस क्लब की तरफ जा रहे हैं और जबकि दूसरे साथी जो है ना वो उनको वापस आने का कह रहे हैं, जबकि यहाँ बात करना और आंखें खोलना तक मुश्किल हो गया है। ये नारेबाजी हो रही है, ये देख रहे हैं आप लोग। न्याज़ी कुत्ता हाय हाय, न्याज़ी कुत्ता हाय हाय, न्याज़ी कुत्ता हाय हाय। आज हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। जी, आपका नाम? मेरा नाम सैयद असर मुश्तबा है, मैं मंडी बहाउद्दीन से आया हूँ। जी। तो आज पूरे पाकिस्तान से हमारे मुलाजमीन यहाँ आए हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। राणा अली मैदर। कहाँ से? चेयरमैन है आपका ज़िला मंडी बहाउद्दीन। जी। तो ये क्या सूरत हाल, बहुत सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक इन ज़ालिम हुक्मरानों से हमें नजात अता फरमा दे। ये इस्लामी हुकूमत का जो तस्वर दे रहे हैं, जो रियासत मदीना का तस्वर दे रहे हैं, क्या रियासत मदीना में अवाम के साथ यही सलूक होता था? बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन ये पानी जो है ना लेकर साथी वो अपनी आंखें जो हैं वो धो रहे हैं, क्योंकि गैस की वजह से अब बात करना भी मुश्किल हो गया था और पानी भी साथी बता रहे हैं कि यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का जो है ना वो सामना करना पड़ रहा है। ये देखें साथी कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी तरह पानी मिल जाए, लेकिन उनको पानी भी नहीं मिल रहा, इसकी वजह से इंतहाई परेशानी का सामना है। और ये लोग जो है ना अपना वो उनका कहना है कि ये उनका पुरअमन एहतजाज है और उनका जो है ना हुकूमत की तरफ से शेलिंग और ये आंसू गैस ये इंतहाई इकदाम है जो कि नहीं करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? तायरा यास्मीन। जी तायरा यास्मीन। कहाँ से आई हैं आप? तालागांव से। किस शोबे में हैं आप? LIW। अच्छा, क्या मुतालबा है आप लोगों का? हमारे मुतालबात है कि हमारे सर्विस सर्टिफिकेट वो हमें मिली और हमें स्केल जो नहीं मिल रहा है। पहले 3 माह पहले भी इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि 3 माह हमें मौका दे दें क्योंकि हम आपका काम मुकम्मल कर देंगे, लेकिन अब 3 माह मुकम्मल हो गए, अभी हमारा कोई मसला हल ही नहीं हुआ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक। अस्सलाम वालेकुम भट्टू साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये अभी वहाँ शेलिंग हो रही थी और हम लोग बाहर आए हैं, तो क्या मंजर देख के क्या लगता है आपको? बहुत ही अफसोस हो रहा था, बड़ा रुला देने वाला मंजर था। ऐसा लगता था ये आज इस्लामाबाद नहीं बल्कि श्रीनगर है और भारतीय फ़ौज जो है वो नहत्ते असातिज़ा पर जैसे वो कश्मीरियों पर जुल्म करते हैं, इसी तरह बेतहाशा आंसू गैस बरसा रही थी और लाठी चार्ज हो रहा था, ख़वातीन जो है वो बेहोश हो रही थी।
तो ये बड़ा सदमे की बात है। और ये लोग जो दावा करते थे हम मदीने की रियासत बनाएंगे और ये सारा फ़राड और ये खुल के सामने आ रहा है। ये नाअहल, नालायक और नाजायज़ हुकूमत जो है असातिज़ा के और दीगर सरकारी मुलाजमीन के हकूक़ पर डाका डाल रही है जी। अच्छा, जब भट्टू साहब आपका एहतजाज असातिज़ा का सरकारी, ये सिर्फ असातिज़ा नहीं बाकी इदारों के तमाम सरकारी मुलाज़िमीन, तो एहतजाज आपका पुरसुकून था, पुरअमन था, तो फिर ये शेलिंग, आंसू गैस की कैफियत क्यों पैदा हुई? ये वज़ीर दाखिला जी जो इस वक्त शेख रशीद है, जिसकी अहलियत और सलाहियत पहले आप देख चुके हैं कि उसने पहले रेलवे को तबाह किया, अब मुल्क के वज़ारत दाखिला इसके पास आ गई है, अब इस इदारे को भी तबाह करने और असातिज़ा पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ना चाह रहा है जी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़हद बिन सुल्तान। कहाँ से आए हैं आप? हम सरगोदा से आए हैं। फ़हद बिन सुल्तान, क्या किस डिपार्टमेंट से हैं आप? एजुकेशन डिपार्टमेंट से। क्या मुतालबात हैं आपके? सर देखें, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, घर का काम चलता नहीं है। आप हुकूमत अपनी मर्ज़ी से MPAs MNAs की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही है, मुलाजमीन की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ रही। महंगाई की शर्रा से इनको तनख्वाह भी बढ़ानी चाहिए। हमारा ये छोटा सा मुतालबा और पुरअमन एहतजाज हम कर रहे हैं और हमारा कोई मुतालबा नहीं। आपका एहतजाज पुरअमन था, तो फिर शेलिंग और आंसू गैस ये क्यों? ये गवर्नमेंट की हटधर्मी है, वो हमें मुंतशिर करना चाहते हैं कि ये घरों को जाए, मुतालबात कोई भी ना रखें। हालांकि ये गवर्नमेंट ने खुद हमें एक राह पर चलाया था कि आप अपना हक मांग सकते हैं पुरअमन तरीके से, तो हम मांगने के लिए आए हैं, तो ये हमें भगा रहे हैं इधर से। दूसरा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसनैन इकबाल। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मैं सरगोदा से हूँ। जी हसनैन, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए ये गवर्नमेंट जो है, पहले उन्होंने जैसे धरने दिए और अपने जो है ना गवर्नमेंट लेकर आए हैं, और इस गवर्नमेंट ने हमें ये सिखाया है कि हम जो है ना घरों में बैठे रहें तो हमारा कोई मुतालबा जो है ना वो पूरा नहीं हो सकता। हम इसी तरह जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जिस तरह गवर्नमेंट आप खुद आई है, इसी तरह हम भी खुद आए हैं और ये धरने की सूरत हमने इख्तियार की है, और उस धरने से हम अपना जो है ना मुतालबे गवर्नमेंट तक पहुँचाएँगे और गवर्नमेंट को हमारे जो है ना जो भी मुतालबात हैं वो पूरे करने होंगे और करवा कर ही हम जाएंगे। ये एहतजाज आपका कब तक जारी रहेगा? ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबे जो है ना गवर्नमेंट पूरे नहीं करती। बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रज़िया। कहाँ से आई हैं आप? पाकपतन से। किस डिपार्टमेंट से हैं? हेल्थ से, LHW हूँ। जी जी, आप लोगों का क्या मसला है? हमारा यही मसला है कि हमसे काम जो है वो ज़्यादा लिया जाता है, हमारे जो कोई पे स्केल नहीं है। दूसरा, हमारे कोई जैसे दूसरे मुलाजमीन की तरह है कि उनका बच्चों का भी होता है, पेंशन होती है, ये हमारा कुछ भी नहीं है। काम हम दिन रात करते हैं, कहते हैं कि काम दिन रात करें, डिलीवरियाँ दिन रात ना हो तो शौकाज ऊपर वाले निकालते हैं। यही हमारा मसला है और कोई हमारी 2 साल से पे नहीं बढ़ी। कितने फ़ीसद तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा है आपका? कितने फ़ीसद आप चाह रहे हैं कि तनख्वाह बढ़नी चाहिए? 10% क्या है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हम आंसू गैस वाली और शेलिंग वाली जगह से थोड़ा हट के अभी चाइना चौक में जो है ना वो आए हैं, तो यहाँ ज़रा बात करना आसान हो रहा है, वहाँ बात करना मुश्किल हो गया था। तो नाजरीन, मुतालबात जो हैं मुलाजमीन के, सरकारी मुलाजमीन, ये सिर्फ असातिज़ा ही नहीं बाकी इदारों के मुलाजमीन भी यहाँ मौजूद हैं और अपने मुतालबात के हक़ में बात कर रहे हैं। तो मेरा भी ये हुकूमत से गुजारिश है कि इन मुलाजमीन के जायज़ हुकूक हैं उनको हल किया जाए, इनके मुतालबात को पूरा किया जाए। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।